पास्ट में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके बस में ही नहीं है, हो चुका है। आप यहां से सिर्फ और सिर्फ सीख सकते हो। नाथ जी आप लोग की ज्योग्राफी की इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे थे, वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि आपका शेड्यूल ब्रेक ना हो। 5 बजे उठना है। अभय प्रताप सिंह तबीयत खराब है तो नहीं नहाना है, जैसे आज हम नहीं नहा पाए हैं। जबरदस्ती नहीं करनी है, जीवन बदलना है, खत्म नहीं करना है, उठना है, जागना है, काम करना है। इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप अपनी जीवन धारा को बदलें, स्वयं को बदलना है, सोच बदलनी है, पढ़ना है। सुबह उठ के सबसे पहला काम डायरी बनानी है, आज पूरे दिन का प्रोग्राम बनाना है कि आज करना क्या क्या है। प्रोग्राम को तोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है, पढ़ने के अप्रोच को बदलना है। सिख बड़ी प्यारी हिस्ट्री है इनकी, सिखों की हिस्ट्रियां सबकी प्यारी है। कुछ लोग अपना प्रेजेंट खराब करने पर लगे हुए हैं। आदमी की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है, 95% लोग 95% लोग अपने जीवन में जो ब्लंडर करते हैं 95% वो ये है कि वो अपने प्रेजेंट की कीमत नहीं समझ पाते। प्रेजेंट मतलब तोहफा, पास्ट में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके बस में ही नहीं है, हो चुका है। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप यहां से सिर्फ और सिर्फ सीख सकते हो। व्हाट इज हिस्ट्री? इट्स अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तीसरी चीज है फ्यूचर, जो एक स्कैम है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो पास्ट में आप कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर में आप कुछ कर नहीं सकते, बचा क्या? प्रेजेंट। तो जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना ले, यही पूरा खेल है, प्रेजेंट। जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना ले, प्रेजेंट आज जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को बना लेगा बस वो महान हो जाएगा। जितने ताकतवर लोग दुनिया में हुए, जितने सफल लोग दुनिया में हुए, जितने महान लोग दुनिया में हुए, उनको ये बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट पे काम करना है। जब दो चीजों पे काम हो ही नहीं सकता, और इस प्रेजेंट में रहने को ध्यान कहते हैं। कि जो प्रेजेंट में रहने की प्रक्रिया है अभी में, इसी को ध्यान कहते हैं। और 95% लोग इस खेल को समझ ही नहीं पाते। 95% लोग इस खेल को देख ही नहीं पाते हैं। 95% तो प्रेजेंट पे ध्यान देना है। प्रेजेंट मतलब तोहफा। पास्ट से सीखना है, फ्यूचर में सोचना नहीं है, क्योंकि जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। सिख। अब सिखों का इतिहास बहुत प्यारा इतिहास। एक ऐसी कौम, एक ऐसी कम्युनिटी जिसने एक नई धारा शुरू की, धर्म की। और उस धारा का जो सेंटर है वो है गुरु। वो पहले भगवान की बात नहीं करते, वो पहले गुरु की बात करते हैं। कि धर्म के जो सिद्धांत है मूलभूत, वो तुम्हें अगर कोई आदमी समझा सकता है तो वो है गुरु। मतलब व्यक्ति और भगवान के बीच जो आदमी है वो है गुरु। प्रीस्ट नहीं, पुरोहित नहीं, क्योंकि प्रीस्टों ने, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के प्रीस्टों ने ही सारी समस्या को जन्म दिया। पैगंबर
अवतार ये धर्म के सिद्धांत नीचे लाए, और वो सिद्धांत जब पुरोहितों के, प्रीस्टों के हाथ में पड़े, बिगड़ गए। तो सिख धर्म की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि गुरु बिना मुक्ति ना हुई। अब ये शुरू क्यों हुआ? Why it started? Necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो ऐसा सिख धर्म की क्या जरूरत पड़ गई? सुनिए, सीखिए, परेशान मत होइए कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किसी चीज को निकाला जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है। ध्यान इसलिए भी करना है क्योंकि ध्यान से एक चीज पैदा होती है, धैर्य, और धैर्य से धर्म, और धर्म से ध्यान से धैर्य, धैर्य से धर्म, और धर्म से उन्नति। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं ना, सिर्फ ये है ही नहीं। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसलिए बनाए गए थे जिससे कि आप वहां जाके उस माहौल में आ जाएं। जैसे बाहर जाके वहां के माहौल में आ जाते हो ना, ऐसे मंदिर, मस्जिद ये बनाए गए थे। जैसे कहते हो घर पे पढ़ाई नहीं होती, दिल्ली चले जाएंगे तो पढ़ाई होगी, वहां माहौल है, इसलिए बनाए गए थे। लड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे कि दिन में 2 बार 4 बार आदमी मंदिर चला जाएगा, किसी कोने में बैठ के ध्यान कर लेगा, आदमी मस्जिद चला जाएगा, नमाज पढ़ लेगा। और जब वो ऐसा करेगा, इसलिए सारे धर्मों में आंख बंद करने की प्रक्रिया है। पूजा करोगे तो आंख बंद करके करोगे, और सजदा करने की प्रक्रिया है, सर झुकाने की प्रक्रिया है कि बस मालिक ये मन संभाल ले, बाकी मैं दुनिया संभाल लूंगा। सीसीडी कैफे का ओनर, अरबपति, सुसाइड कर लिया। और कबीर, दोनों ग्रुप में फर्क क्या है? यही फर्क है। मैं बार बार तुमको यही तो एग्जांपल दे रहा हूं कि तुमको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, अपने मन पर। तो सीसीडीवी कैफे, दुर्योधन, ये नाम एक तरफ लिख लो, कबीर, अंबेडकर, गांधी, ये नाम एक तरफ लिख लो, और दोनों में फर्क देख लो। दोनों ग्रुप में एक ही फर्क है, मन। बस यही चीज, एक चीज मुझे दुनिया में समझ में आई कि अगर कोई इंसान अपने मन पे काम कर ले और अपने मन को ताकतवर बना ले तो उसकी 99% चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। वो चुनौतियों पे काम ना करे, उससे कोई फायदा नहीं। पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं, अंडरलाइन किए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है। अब ये देखो सिखों के बारे में, 1469 यानी 15th सेंचुरी, केंद्रीय सत्ता भारत में खत्म हो चुकी है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो चुका है। अब दिल्ली सल्तनत का जब अंत हो चुका है तो पंजाब सबसे ज्यादा खतरे में। क्यों? क्वेश्चन मार्क लगा लो। 2 doors टू एंटर इन इंडिया। भारत में अंदर आने के 2 दरवाजे। पहला दरवाजा बोलन पास, और दूसरा दरवाजा खैबर पास। एक बोलन दर्रा, एक खैबर दर्रा, ये 2 दरवाजे हैं भारत के अंदर आने के। ये जो दरवाजा है ये बड़ा खतरनाक दरवाजा है, रन ऑफ कच्छ में खुलता है। ये दलदली इलाका है, खतरनाक इलाका है। इस दरवाजे से एक आदमी ने एंटर करने की कोशिश की और बहुत बुरा मारा गया। कौन? मोहम्मद गौरी। इस दरवाजे से एक आदमी ने घुसने की कोशिश की थी, बहुत बुरा मारा गया। मोहम्मद गौरी, भीमा सेकेंड, चालुक्य नरेश, बहुत पीटा मोहम्मद गौरी को। यह दरवाजा
ये पंजाब में खुलता है। और मध्य एशिया से भारत आने का सबसे सुरक्षित रास्ता है। इसलिए जितने भी इन्वेडर्स इंडिया आए वो इसी रास्ते से आए, वो चाहे शक हो, चाहे कुषाण हो, चाहे हूण हो, सब इसी रास्ते से आए। तो भारत में घुसने के दो दरवाजे, एक बोलन और एक खैबर, और खैबर जो दरवाजा है वो पंजाब में खुलता है।